छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आप बात करेंगे अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां नवा रायपुर के मेफेयर में मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जारी है। नक्सल प्रभावित राज्यों के एससी और डीजीपी के साथ बैठक की जा रही है। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पुराने अभियान की समीक्षा भी की जा रही है। जिस तरह से आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति में बदलाव हुआ और पुनर्वास नीति में बदलाव के बाद लगातार जो नक्सली है वो यहाँ पर सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। अन्य राज्यों के नक्सली भी छत्तीसगढ़ में आकर सरेंडर कर रहे हैं, तो अब इसकी भी समीक्षा की जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और छत्तीसगढ़ को ही चुना गया है। आपको बता दें नक्सल प्रभावित राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्य हैं, पड़ोसी राज्य जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इन राज्यों के जो डीजी है यहाँ पर वो भी शामिल है इस बैठक में और नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जब केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने नक्सलवाद को साफ करने की बात कही थी और अब इस दिशा में काम भी किया जा रहा है और लगातार इसमें काम जारी है। जब से यहाँ पर पुनर्वास नीति का छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, महिला नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हार्डकोर नक्सलियों के गांवों तक कैंप बनाया गया है। आपको बता दें जो हार्डकोर नक्सली हिडमा है उसके गांव तक कैंप बना दिया गया है, यानी कि जो हमारे जवान हैं वो लगातार नक्सलियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर कैंप स्थापित कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बैठकों का दौर जारी हो चुका है। बता दें कि जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं उनके एससी और डीजीपी के साथ ये बैठक हो रही है। नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजी के साथ बैठक लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर और खोमन साहू दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगदलपुर से संजय जुड़े हुए हैं और राजधानी रायपुर से हमारे साथ खोमन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय का रुख करूंगी। संजय, जिस तरह से नक्सल के लिए जो पुनर्वास नीति लाई गई छत्तीसगढ़ में, पुनर्वास नीति के बाद कई नक्सलियों ने यहाँ आत्मसमर्पण किया, तो छत्तीसगढ़ ही नक्सलवाद के लिए पुनर्वास नीति के लिए क्या अहम है? अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा? देखिए महिमा, आज अमित शाह जो बैठक ले रहे हैं इसके मायने बहुत ही गहरे हैं। इसका कारण समझिए, नक्सलियों का सबसे अब तक मजबूत गढ़ था दक्षिण बस्तर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये इलाका पिछले 4 दशकों से नक्सलियों के लिए सबसे मजबूत पनाहगाह था, लेकिन यहां फोर्स ने पिछले 8 महीनों में ही 32 नए कैंप खोले हैं, अलग अलग मुठभेड़ें हुई है जिसमें 146 नक्सली मारे गए हैं। ऐसे में नक्सली अब दक्षिण बस्तर छोड़कर नए राज्यों की, नए इलाकों की तलाश में हो। नक्सली अभी फिलहाल एमएमसी जोन बना रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ नक्सली अपना नया ठिकाना बना रहे हैं और यही वजह है कि अब यहाँ इंटर स्टेट ऑपरेशंस की ज़रूरत है। और अमित शाह ने आज जब छत्तीसगढ़ के साथ जो पड़ोसी राज्य हमारे, इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं, इनके डीजीपीस की ये बैठक जो ले रहे हैं, इसका कारण यही है कि नक्सली जो अब दक्षिण बस्तर से निकलकर नए जगहों की तलाश में हैं, वहाँ इनकी मूवमेंट को रोकना और इन इलाकों में ज़्यादा प्रभावी तरीके से ऑपरेशन चला पाना। तो यही वजह है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आपने जो कही पुनर्वास नीति को लेकर, तो देखिए बिल्कुल संजय, अब खोमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोमन, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल बैठक जारी है, बैठक को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बैठक करीब 1 घंटे से लगातार चल रही है और बैठक में यही चर्चा हो रही है महिमा कि जो नक्सलियों का चयन है दूसरे राज्यों से जो जुड़ा हुआ है उसको कैसे संयुक्त रूप से ख़त्म किया जाए। बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लगातार हमले करते हैं। ऐसे में अब हाईटेक
कैसे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उसको किया जाए और कैसे उनके चैन है उसको तोड़ा जाए। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को जो बैठक को चुना गया है, अलग अलग राज्यों के डीजीपी को बुलाया गया ताकि एक मंच पर एक रणनीति बनाया जाए और सबका मतलब एक ही है और संदेश देने का प्रयास एक ही है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाना है।